तो भाई आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू व्यंजन संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। पता होगा आपको कि व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन वर्ण भी पता होना चाहिए। ध्यान से समझो बोर्ड पर सभी कोई। व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे बाबू तो व्यंजन वर्ण भी जो है हमको पता होना चाहिए कि आखिर से ये व्यंजन वर्ण है क्या, है ना। तो आपको हमने बताया था कि व्यंजन वर्ण को हल, व्यंजन को हल करते हैं, कहते नहीं कहते हैं, कहते हैं बाबू व्यंजन को क्या कहते हैं सर? हल। व्यंजन को कहते हैं हल। क्या है सर? हल प्रत्याहार। हमने बताया था स्वर को अच कहते थे, स्वर के क्या कहते थे? अच। क्या था सर? है ना। तो हमने बताया था आपको कि वो सारे के सारे प्रत्याहार हैं, और नहीं तो हम बताएं कि पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हो। अब व्यंजन संधि के बारे में जब बात करेंगे तो जैसे स्वर संधि के हमने बारे में बात किया था कि आ के साथ आ मिलता है तो क्या बनता है? आ बनता है। अब पढ़ रहे हैं संस्कृत। क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत, है ना। अच्छा संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत भी, ये जो संस्कृत बाबू हमने लिखा तो संस्कृत में भी तो कोई ना कोई शब्द मिलके बना है। आपको पता होगा कि संस्कृत बना है सम और प्लस कृत से, है ना। सम प्लस कृत से तो बन गया संस्कृत। ये आखिर ये जब माँ है, ये माँ हट गया, माँ के स्थान पे आधा सा आ गया, और ये माँ के जगह पे और अनुस्वार जो आया है ये आखिर ये कैसे आया? ये आधा सा कैसे आ गया? ये यहाँ पर जो ऊपर में जो बिंदु पड़ा वो आखिर कैसे पड़ा? तो पढ़े ना। इसमें तो कोई स्वर वर्ण नहीं है, व्यंजन वर्ण आया है। तो व्यंजन वर्ण का बनना व्यंजन संधि। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही पढ़ेंगे सर आखिर ये बना है कैसे, आखिर ये कैसे बना है, बोलो कोई दिक्कत? तो समझेंगे लाइन बाई लाइन। तो सबसे पहले सर व्यंजन संधि कहते किसको है, पहले वो समझेंगे। आखिर व्यंजन संधि कहते किसको है? तो हमने आपको बताया था कि जब स्वर वर्ण में, बोलो किस वर्ण में? स्वर वर्ण में। जब स्वर वर्ण में स्वर वर्ण को मिलाते हैं बाबू तो स्वर संधि बनता है। बोलो हाँ या ना। जब स्वर वर्ण में स्वर वर्ण को मिलाते हैं तो स्वर संधि बनता है। तो सर व्यंजन, तो व्यंजन का व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन क्या था, परिभाषा क्या था सर? कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से उत्पन्न होता है। बोलो हाँ या ना। व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से उत्पन्न होता है। तो उसी हिसाब से व्यंजन संधि, जब स्वर वर्ण में व्यंजन वर्ण मिलता है या फिर व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण मिलता है तो व्यंजन संधि बनता है। बोलो हाँ या ना। तो व्यंजन संधि कब बनेगा सर? व्यंजन संधि बनेगा या तो व्यंजन वर्ण में, किसमें सर? बोलो तो किसमें? या तो व्यंजन वर्ण किसके साथ मिल जाए, ध्यान से, अगर व्यंजन वर्ण के साथ मिल जाए तो बोलो व्यंजन संधि बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि स्वर वर्ण के साथ मिल जाए, सॉरी स्वर वर्ण अगर व्यंजन वर्ण के साथ मिल जाए तो बोलो व्यंजन संधि बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना। अगर स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के साथ मिले, स्वर वर्ण किसके साथ मिले? अगर स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के साथ मिल जाए तो बोलो व्यंजन के साथ व्यंजन मिला तो व्यंजन संधि। और स्वर वर्ण किसके साथ मिल गया सर तो भी कौन सा संधि? तो भी कौन सा संधि? बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? आया कि नहीं आया समझ में? बोला तो कोई दिक्कत नहीं। तो व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर? तो बोल सकते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, व्यंजन के बाद, ध्यान सुनना, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे कि व्यंजन के बाद, किसके बाद? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, क्या कहता है बाबू? व्यंजन संधि। देखो डेफिनेशन, है ना। क्या था डेफिनेशन सर? कि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। बस ना सबको। अब चलो
बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया? व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया तो हमको क्या कहेंगे, व्यंजन के बाद स्वर आ गया तो वही लिखे हमने ऊपर। इसको भी बता जाएगा व्यंजन 1 प्लस व्यंजन 1 है, या फिर इसको ऐसे कर लो बेहतर रहेगा, व्यंजन प्लस स्वर क्या वर्ण बाबू बराबर व्यंजन व्यंजन। यहां तक बोलो कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो तो फट से पूछ लेना, ठीक है? अब देखो, अब मामला ये है सर कि व्यंजन वन जैसे स्वर वन बहुत प्रकार के थे, है ना? अब आपको पढ़ाए हम अयादी संधि तक पढ़ाए ना जी, अयादी प्रारूप भी है, पूर्व रूप भी है, तो वो अलग बात है। प्रारूप पूर्व रूप हम लोग जितना काम हो, जितना एग्जामिनेशन में आएगा उतना ही पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे कि एग्जाम जितना पढ़ा बाबू क्या करना, जितना पढ़ो उसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? आगे बढ़े। यहाँ देखो, चलो जैसे में एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, है ना? ये सूत्र स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कौन सा क्या करते हैं, सूत्र स्टार्ट करते हैं। सूत्र में जैसे कि आपने पता होगा, जैसे कि हमने बोला अभी कि संस्कृत बन गया सर, क्या बना बाबू, संस्कृत बन गया, तो उसी हिसाब से बहुत सारे शब्द जो हैं वो बने हैं, है ना? जैसे में क्या बने हैं सर, तो ध्यान देना, सबसे पहले लिखो सूत्र। देखो अब सूत्र क्या है, इसमें पहले सूत्र को याद रखना, जैसे अष्टुनाष्टु, अष्टोष्टुनाष्टु, ये सब सूत्र क्या है, ध्यान से पहले सूत्र को समझेंगे कि सर जितना भी जो सूत्र है, जितना भी क्या है सर जो सूत्र है, उन सब सूत्र का क्या कहना है। तो सबसे पहले लिखो तत्व संधि, और संधि सबसे पहला तो लिखवा रहे, लिखो ना जी, सबसे पहला लिख लिया, कोई दिक्कत? सूत्र क्या है सर, सूत्र हमने बताया सबका क्या है सर, अपना अपना सूत्र है सर झलाम जशवंते। सूत्र क्या है सर, झलाम जशवंते, सूत्र क्या है सर, चलिए सूत्र है सर झलाम जशवंते। सूत्र क्या है हमारा, झलाम जशवंते। चलो कोई दिक्कत है? अब समझेंगे तुम, ध्यान से बोले, सूत्र को समझो, रटना नहीं है, समझना है। क्या है सर सूत्र पहला, झलाम कौन सा है, जसत्व संधि, तो समझेंगे कि आखिर सर ये झलाम है क्या और जसवंते है क्या, भाई बोलो ना, फिर झलाम जशवंते, इसका कोई ना कोई तो मतलब होगा। सूत्र ऐसी बन गया जी, अरे बोलो ना भाई, सूत्र ऐसी बन गया, सूत्र का कोई ना तो कोई मतलब है। हम आपको हिंदी में जो डेफिनेशन लिखवाएंगे वही सूत्र का संस्कृत में सूत्र लिखा हुआ है, बोलो कोई दिक्कत है ना? तो क्या है सर, तो बोलता है, सूत्र बोलता है कि इसका क्या मतलब क्या है, अरे लिखो, बोलो लिखो यदि, लिख लो, उसको बाद समझाते हैं, लिखो यदि झल, देखो झल के स्थान पर जस आदेश होता है, झल के स्थान पर जस आदेश, झल देखो इसको प्रकार से, आदेश पर जस आदेश होता है, ये जस, समझो। बोला गया है सर, है ना, बोला गया है सर कि इसके जगह पर ये होगा, इसके जगह पर ये होगा, ठीक है ना? पास में अब इसी के हम डेफिनेशन लिखवाएंगे, पहले है क्या समझ लो, झल क्या है सर, है ना? झल प्रत्याहार है, जस क्या है सर, बोलो तो बोलो भाई, जस क्या है, झल क्या है, जस क्या है सर, भाई लिखवा ना दी, देखो लिखा हुआ है झलाम जसवंते, यानी जो झल होगा उसको किसमें बदल देंगे, जस में, झल को किसमें बदलेंगे। आखिर ये झल क्या है सर, जस क्या है सर,
तो झल एक प्रकार का प्रत्याहार है, तो जस भी क्या है, प्रत्याहार है। यानी कि यदि किसी भी वर्ग, किसी भी जो वर्ण है हमारा, अगर वर्ण जो है वर्ण, अगर वो किसी भी वर्ग का है ना, यानी कि झल एक प्रत्याहार जिसमें वर्णों के पहले, झल में वर्णों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और उस वर्ण आते हैं। भाई झल में क्या क्या आता है सर? झल में प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और उसमें वर्ण। उसमें किसको कहते हैं? जिसमें उसमें उत्पन्न हो, और बस में है ना, सुन ध्यान से। झल में क्या क्या है सर? झल में तो प्रत्येक वर्ग के क्या आते हैं सर? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और कौन सा वर्ण? उसमें वर्ण। उसमें वर्ण सबको पता है ना क्या होता है बाबू? पता है ना? नहीं पता? उसमें वर्ण वैसा वर्ण जिसको बोलने पे उष्मा निकले। हाथ को मुंह पे लाओ, बोलो श, बोलो श, तो मारा मुंह में लाओ, बोलो श। तो जब सा बोलोगे ना तो उष्मा निकलेगा बाहर। बोलो क, कुछ गर्मी आ रहा है हाथ पर? नहीं आ रहा। लेकिन जब शाह बोलोगे, हा बोलो, हा, गर्मी आ रहा है जी। जब गर्मी आ रहा है, कौन सा व्यंजन बने? उस। तो चार उसमें तलब शाह, मुधन शाह, दंत और हा, ये चार क्या होते हैं? उस व्यंजन। चार क्या है सर? उस व्यंजन। तो झल क्या है सर? झल एक प्रत्याहार है जिसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और कौन सा व्यंजन होता है? उस व्यंजन बनाते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना? समझ में आया ना? और ये जस क्या है सर? है ना? अब जैसे सर, जैसे मैं प्रत्येक बार कहते थे कि बोलो का आएगा कि नहीं आएगा? अरे का आएगा जी, बोलो चा आएगा, चा, खा, जो भी हो। अरे चा आए, खा आए, गा आए। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? प्रत्येक वर्ग के वर्णों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे उस वर्ण आते हैं किसमें? झल में। एक सूत्र समझेंगे लेकिन पूरा रट लेंगे। जस क्या है सर? हाँ, जस क्या है सर? तो जस वर्गों के तीसरे अक्षर को जस कहते हैं। वर्गों के तीसरे अक्षर को क्या कहते हैं सर? जस। वर्गों के तीसरे अक्षर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? अब वर्गों के वर्गों के तीसरा वर्ण, वर्गों को कौन सा वर्ण? वर्गों के, है ना, तीसरे वर्ण को, वर्गों के कौन सा वर्ण को? तीसरे वर्ण। तीसरा वर्ण क्या होता है सर? जस। ध्यान से समझा। झल क्या होता है सर? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसमें वर्ण क्या है हमारा? झल है। जस क्या है सर? प्रत्येक वर्गों के तीसरे वर्ण। तीसरा वर्ण मतलब सर बोलो काखा का तीसरा, काखा का तीसरा, चाचा चाचा का ज, पता है ना? टाठा डरा का बोलो का की ढ, ड। पापा बाबा का हाँ ना होता है जी, प फ ब, सॉरी ब। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा तो चाचा का बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया ना? वर्णों के तीसरे वर्ण जो हैं वही आते हैं। बात समझ में आया ना? वही आते हैं। वो क्या है हमारे? जब तीसरा वर्ण है तो अगर ये होगा तो उसको किसमें बदल देंगे? इसमें। समझ में आया ना? अगर ये होगा तो उसको किसमें बदल देंगे? है ना? यदि प्रथम वर्ग में, यदि जो वर्ण लिखा बाबू वो प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ या उस वर्ण हो, उसको बदल देंगे प्रत्येक वर्ग के तीसरा में। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आया जी? बात समझ में आया या नहीं आया? अब कैसे बदलेंगे सर? है ना? कैसे बदलेंगे? बात में ना, मान लो कि आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना? आपके सामने की एग्जाम्पल है वाक प्लस इस, ध्यान देना, वाक प्लस, चलो आपके सामने की एग्जाम्पल है सर वाक प्लस इस, ठीक है ना? वाक प्लस, ध्यान देना, वाक प्लस, बोला इसका संधि करिए। इसका क्या करिए? किसी ने आपसे कहा भाई कि इसका संधि करो, तो पहले खोजो क्या लिखा है बाबू, देखो तो क्या लिखा है। का के बाद देखो तो स्वर बना गया। का के बाद क्यों कौन सा बनाया? देखो यहाँ झल को क्या बदलते थे? जैसे क्या, जब झल के बाद क्या आता है? स्वर। जब झल के बाद स्वर आएगा तो झल को किसमें बदल देंगे? झल के बाद स्वर आएगा, झल को किसमें बदल देंगे?
जस में कोई दिक्कत है? क्या आ गया जी? का। तो का आया तो भाई पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो चाहे चौथा, बदलेंगे तो तीसरे बार में ना, बदलेंगे किस में? तीसरा में। तो का तीसरा, अरे का तीसरा गए ना होगा, का पहला होता है, खा दूसरा और गा तीसरा, तो का तीसरा वर्ण क्या होगा? का तीसरा क्या होगा जी? तो इसको ऐसे कर सकते हैं बाबू, देखो तो वाग को वाग कर सकते हैं, वाग कर सकते हैं ना वाग को वाग, क्यों? क्योंकि का तीसरा ग। बोला कैसे? तो बोलेंगे झलाम कशो अंते। झलाम, झल को किस में बदलते हैं सर? जस में। पाणिनि ने सूत्र बताया झलाम जसवंतो, झल को किस में बदल दो? जस में। तो का को किस में बदल दिया? गा में। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस को प्लस लिखा? अरे भाई प्लस को प्लस लिखा कि नहीं लिखा? इस को इस लिखेंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही है बात? आ रही है जी? अब बताओ इसको बदलना है सर, तो बताओ वाह को वाह लिखा ना जी, अरे वाह को क्या लिखेगा? गा प्लस बड़ी ई क्या बन जाएगा? गी। क्या बन जाएगा? गी। ऐसे बनेगा ना। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? क्या? तो क्या शाह नहीं लिख सकते? क्या बन गया? वागी शाह। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में बात? अब उसको एग्जाम्पल देते हैं बनाने के लिए। फट से नहीं समझ आ गया पूछेगा। हम लोगों ने दिया गया है एक, क्या बना दिया गया? दिख प्लस अमर। बना इसको फट से बनाओ। बहुत बढ़िया। कैसे बना वो दिखाना है। चलो देखो तो बाबू जो छाप दिया देखो, आप यहाँ देखो, यहाँ देखो दिक्कत। अब समझिए कैसे। तो बताइए सर क्या ये काम मिल रहा है ना बाबू? का कौन सा वर्ण? प्रथम। अरे भाई का कौन सा वर्ण है बाबू? प्रथम है ना। अब जब काम मिल गया तो बोलो तो बाबू ये अ स्वर वर्ण है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अरे अ स्वर वर्ण है जी, और का प्रथम वर्ण है ना। अरे भाई का क्या है सर? प्रथम वर्ण। अब अ स्वर वर्ण है, अरे है या नहीं है? स्वर वर्ण है। तो आप क्या बता सकते हो कि पहले वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण आ जाए तो क्या इसका हम तीसरा नहीं बना, पहले को तीसरा नहीं बनाएंगे? तो पूछा क्यों बनाएंगे? तो क्या उसको नहीं बोल सकते सर कि झलाम जसवंत भूल गया? झल को किस में? तो भाई झल को किस में? जस में। पहले को किस में? अच्छा का है तो गा बना रहे हैं, चा रहेगा तो, चा रहेगा तो जा में। अरे चा रहेगा तो यहां तक बोलो कोई दिक्कत? मान लो कि ठा है तो ठा को किस में? डा में। और डा है तो अरे मेरे क्या दिक्कत है? हमने बोला कि पहले को दूसरे को तीसरे को चौथे को किस में बदल देते हैं? बोलो कोई दिक्कत? तो इसका क्या सर? अब बताओ तो इसको दी को दी लिखेंगे और का को क्या हम आधा गा कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? और क्या हम अंबर को अंबर लिख सकने में कोई किसी को बोलो तकलीफ? अम्बरा को अमरा लिख दिया, बोलो कोई तकलीफ हुआ? तो क्या जब हम इसको बना रहे तो गा को पूरा कर सकते हैं? और भाई जब गा को पूरा करेंगे तो दिग हो जाएगा, दिग पूरा, और अंबर में आधा माँ बारह लग जाएगा, अम्बरा दिगंबरा बन जाएगा। बोलो कोई परेशानी? छापो इसको फट से। छाप लिया? डर नहीं? अब सर तो एक लिख लो, क्या क्या होगा? क्या क्या सर? मान लो कि यहाँ पे झल भर लिख रहे हैं। कौन भर लिख रहे हैं? झल। और यहाँ पे हम जो है ना वो लिख दे रहे हैं जो उससे बनेगा जस, तो उससे बनेगा वो जस भर। बोलो कोई दिक्कत? झल और क्या? जस। अब जो लिख रहे हैं ना बात से समझेगा, झल क्या और ये जस क्या बनेगा? बोलो कोई दिक्कत? हमने बोला सर प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का। मान लो लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है का, लिखा हुआ है ख, लिखा हुआ है ग, लिखा हुआ है घ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण,
प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण। और सर साथ में साथ ह इसी में आता है। साथ में साथ क्या सर आएगा? साथ में साथ आ गया। अगर ऐसा होगा कि प्रत्येक वर्ग का अगर ये आ जाएगा तो किस में बदलेंगे? गा में। बोलो किस में बदलेंगे? अगर का हो, खा हो, गा हो, घा हो और हा हो तो किसे बदल देंगे? गा में। किसमें बदल देंगे? गा में। दूसरा, यदि चा हो, यदि छा हो, यदि जा हो, यदि क्या हो। बोले यहां तक कोई दिक्कत? यदि चा हो, झा हो, बता दो बाबू इसके साथ क्या आता है? तो बोलते हैं सर सा आता है। बोले सर अच्छा पूछो जरा एक बार कि सर आखिर इसमें ये सा, इसमें हा, का, खा में है क्यों आया, सा का नहीं आया? पूछो जरा। कुछ नहीं भाई, रीजन ये है उच्चारण स्थान। जहां से हा निकलता है वहीं से का, खा निकलता है। ये तो हम आपको चाहते तो फट फट पढ़ा के निकाल देते, आपको डीप में क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाए। एक क्लास में पूरा व्यंजन संधि पढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं हो पाएगा। बस है ना। हाँ सर आपको पता होगा अकोह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र था उच्चारण का, आ का और कबर का और हा का उच्चारण कहाँ होता है? कंठ होता है। तो बाबू तो इसलिए ना क्या आएगा? जब हा निकल रहा है कंठ से तो गा भी कहाँ से निकलेगा? तो हा को गा में बदले कि हा को झा में बदले? गा में बदलेंगे। बोलो कोई दिक्कत? अगर सर चा छा झा है तो क्या इसको जा में बदलेंगे? क्या बदलेंगे? अगर चा रहेगा तो चा को किस में बदलना है? जा में। छा रहेगा तो छा को भी जा में। जा है तो जा को भी, झा है तो झा को भी, चा रहा तो जय बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? अरे उच्चारण स्थान क्या है? बहुत सारा बच्चा है, किसी से पूछ दो कि बता दो बाबू सा को जा में काहे बदले? सा को जा में, सा को जा में काहे बदले? बोला नहीं पता, बुक में लिखा था ये बदल दिए। तो समझना आता है उच्चारण स्थान दोनों का सेम है। इसलिए पाणिनि ने कहा कि जा को, सा को मतलब जो श है उस श को भी किस में बदलेंगे? ज में। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तीसरा, तो भाई जब काका का आया तो तथा तो जाने में कोई दिक्कत है? बोलो ता ना आएगा जी? बोलो ना नहीं आता। पांचवा वर्ण हमने नहीं बोला, हमने कितना वर्ण तक बोला है? 4 वर्ण तक। पांचवा वर्ण का हमने जिक्र किया नहीं किया? तो आपको पता होगा इसमें और क्या आ सकता है? उसमें वर्ण में उसमें वर्ण आएगा ना जी। उस वर्ण क्या है सर? तो याद है ऋतु लेशनाम दंत है ना, दंत सा यही ना था बाबू? ये बताओ उष्म वर्ण है ना? अरे हाँ भी उष्म वर्ण है, चा भी उष्म वर्ण है और ये ता भी उष्म वर्ण है, बशर्ते कि ये ता में आएगा, एक चा में आएगा और एक हा जो है कम आएगा। क्यों? उच्चारण स्थान क्या उच्चारण सर? ऋतु लेशनाम दंत, ऋतु लेशनाम दंत, यानी कि सा का उच्चारण दांत से तो ता का उच्चारण स्थान। तो इस सा का बदलेंगे किस में? दा में। उसका भी उच्चारण कहाँ से? सात से। बोलो कोई दिक्कत? चौथा, एक बार ऐसा समझ लो, कहानी क्लियर। ऐसा पढ़ो, देखो कम पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो उससे कभी भी एग्जामिनेशन में मजा लेके क्वेश्चन छूट जाए। अरे भाई कम पढ़ेंगे लेकिन अगर आ गया तो क्वेश्चन कभी छूटना नहीं चाहिए। अब ऐसा है तो पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, एग्जाम में देख रहा है तो कुछ बुझा ही रहा है, तुम पढ़ने से फायदा है कुछ? अब इतना देख लो, इतना के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं हो। आगे सर तो बताओ, प ले ले, प ब और बोलो भ। माँ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, लेकिन एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ? इसमें क्या आ सकता है भाई? पबवा में क्या आ सकता है? बोलो गधा कहीं का। पबवा को उसमें बनना था तो किसमें बदलेंगे सर? ब में। अरे किसमें बदलेंगे? किसमें बदलेंगे? अरे एक छूट गया सर, टाटा छूट गया, एक छूट गया सर। क्या छूट गया? तो पांचवा में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ा ना खरीद कर रखा है हमको, नहीं लिखा। तो टा के बाद ठा, ठा के बाद ढ के बाद ढ ना लिखेंगे? बोलो नहीं लिखे तो ऋतु रसनाम दंता था ना बाबू। ये सा तो ऋतु रसनाम दंता में ना, सॉरी ऋतु रसनाम में ना आता था, ऋतु रसनाम दंता नहीं होता। तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो क्या इसको हम लोग किस में बदलेंगे? ड में। सबको आधा कर देंगे सर, क्या कि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में व्यंजन में हमेशा क्या होता है? आधा। पूरा करोगे तो रूस जाता है बेचारा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ये क्या लिखे हैं कि अगर किसी भी संधि में जब बना रहे होंगे तो अगर का, खा, गा, घा, हा होगा तो किस में बदल देंगे?
कम एक बार घर पे जाके बढ़िया से देख लेना, नहीं तो फिर वीडियो सेव है ना, वीडियो जाकर के आप देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे फिर से पढ़ते हैं और उस बात उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपको हमने बता दिया जगत प्लस ईश, देखो जगत प्लस, ध्यान समझो, जगत प्लस बोलो कोई दिक्कत। अब बाबू तो समझो क्या लगा है सर, देखो तो जरा प्रेम से देखो तो जरा क्या लगा है सर, अरे क्या लगा है जी, ता है ना बाबू। अब ये ता है, ता प्रथम वर्ण है या नहीं है, हमको क्या चेक करना है कि प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण और चौथे वर्ण और उस व्यंजन के बाद स्वर वर्ण आना चाहिए। कौन वर्ण आना चाहिए तो बताओ, तो स्वर वर्ण ई है कि नहीं है, अरे हाँ या ना, है ना बाबू। जब स्वर वर्ण है तो क्या इस ता को तीसरा में बदलेंगे, किसका तीसरा में, यहाँ लिखा है देखो, तो ता था दा धा कुछ भी आ जाए तो इस ता को इसमें बदलना है, दा में बदलना है। तो क्या हम जग को जग लिख सकते हैं, और ये ता आधा है तो क्या हम लोग द आधा नहीं लिख सकते, प्लस करके क्या हम लोग इस नहीं लिख सकते, बोलो हाँ या ना। जब इसका संधि बनाना होगा तो बताओ, दा में अगर ई जुड़ेगा तो जगदी बन जाएगा, जग बनेगा ना ऐसे, और बस सा को श लिख देंगे, बन जाएगा जगदीश, बना ना जी। कोई पूछा जगदीश कैसे बना तो बोलेंगे ऐसे बना। सूत्र क्या था सर, झलाम जशवंती, सूत्र क्या था, झलाम, समझ में आया ना। अरे एक सूत्र में आपको पूरा एक दिन पढ़ा रहे हैं तो ये समझ करके रखेंगे कि एग्जाम में जब पूछेगा तो क्वेश्चन छूटना है ना, इतना डेप्थ में इसलिए आपको बताए हैं। एक सूत्र को चाहते तो एक बार में यहाँ तो खत्म, क्रैश कोर्स में ही खत्म, बच्चा समझ ही नहीं पाया। अब यहाँ समझेगा कि जितना भी क ख ग घ है उसको किसमें बदलेंगे बाबू, ग में, है ना, च छ ज झ, और ये श है किस बदलेंगे, ज में, क ख द ध श है किस बदलेंगे, द में, प फ ब भ है तो किस बदलेंगे, ब में, और ट ठ ड ढ या फिर श होगा तो श को किस बदलेंगे, ड। बोलो कोई दिक्कत, याद हो गया, घर पे जाके एक बार दो बार देखो, समझ में आपको आ जाएगा। इतना डेप्थ में कोई भी बिहार बोर्ड का बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ता, ये जान लो। इतना डेप्थ में कोई भी बिहार बोर्ड का बच्चा कभी संस्कृत नहीं पढ़ता है, संस्कृत तो पढ़ भी नहीं करता है ना। बहुत को लगता है कि संस्कृत तो घिस के पास, लेकिन जान लो कि अच्छा खासा अगर आपको मार्क्स लेना है तो हर सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, बात में आना। यहाँ तक दिक्कत। और ले लेते हैं 2-4 हजार एग्जाम्पल, 2-4 हजार बोल दिए तो ले लेंगे, हाँ क्या दिक्कत है। चलो और लेते हैं आपके लिए जो एग्जाम में आता है, तो वो एग्जाम में जैसे कि और आया है, जितना भी एग्जाम्पल है सारे के सारे आपके आए हुए होते हैं, ठीक है। चलो जो एग्जाम्पल है, चलो मान के चलते एग्जाम्पल है, चलो आपसे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं सर, लिख लो सुप प्लस इस, सुप प्लस इस। चलो एग्जाम्पल आपके लिए इसका बना के देखो आप लोग थोड़ा, सुप प्लस इस बनाओ, सुप प्लस क्या बनेगा, सुबीस। कैसे, तो हमने बताया अभी, अब याद हो गया ना, पा पहला है ना बाबू, देखो अभी आपको बड़ा इजी लग रहा है, धीरे धीरे इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र आ जाएंगे, दिमाग में सूत्र नहीं रह पाएगा, इसलिए रिवाइज करोगे तभी रह पाएगा। एक बार अगर पढ़ लिया तो रह जाएगा। क्या सर, क्या आया सर, पहला वर्ण है ना पा, अरे पा के बाद बोलो स्वर वर्ण है ना जी, है ना बाबू। पहला के बाद हो चाहे दूसरा चाहे तीसरा चाहे चौथा के बाद अगर स्वर वर्ण है तो पहला को बदल देंगे किस में, तो बता, तो सू को सू लिखेंगे। अब थोड़ा फा चलो, ब आधा है, ब में अगर ई लगाएंगे तो बी बनेगा, तो बी क्या हम बी ऐसे लिखें कि बी ऐसे लिखें, अरे भाई बी जो है बी ऐसे लिखें कि भाई बी ऐसे लिखे, बोलो ये लिखेंगे, बड़ी ई वही है, तो क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई सर सू बी, बचा है सर तो बन जाएगा सू बी। बोलो सही कि गलत, समझ में आ गया। सूत्र क्या था सर, झलाम जशवंती, सूत्र क्या था सर, सूत्र क्या था सर, झलाम जशो। तो आज हमने पढ़ा झलाम जशवंती, क्या पढ़ा सूत्र सर, सूत्र क्या सर, यदि प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण तृतीय चतुर्थ या उस वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण आए, क्या डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण या फिर उस व्यंजन के बाद, उस व्यंजन मतलब सर
तलवशम उदंस दंस और ह के बाद अगर स्वर वर्ण आता है तो वो प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण या फिर तलवशम उदंस या दंस को, है ना, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देते हैं। उसी वर्ग के किस में बदलते हैं? तीसरे वर्ण। बोलो समझ में आ गया? और नहीं आया तो घर पे जाके एक बार फिर तो देखना वीडियो क्या है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को?